खुद ही जख्म देती हो हमदर्दी जताकर और उसी के ऊपर नमक लगाती हो। और क्या क्या करोगी, कितना नीचे गिरोगी तुम जैसी बहू तो भगवान करे दुश्मन को भी ना दे, भले उसके लिए बेटे को कुंवारा ही क्यों ना बैठा। मैं आबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। ओ, तो जुबान लड़ाना भी सिखा दिया है उसने तुमको, हाँ? अपने बाप पे हाथ उठाओगे? हाथ उठाओगे? देख उठा। देखो अपनी चुप्पी का नतीजा, देखो तुम। और अगर तुम इन्हें बर्दाश्त करना चाहती हो ना, बस तुम करो, मैं नहीं करूंगा। पापा को न्यूज़पेपर दिखाने का आपका आइडिया ये रंग लाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आधे घंटे में रेडी हो जाएगा, कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू डोंट माइंड, कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? इफ यू डोंट माइंड, मैं एक भी दिन पर बात नहीं करना चाहता। See you in your cabin then. So. Okay. Bye बेटा। ग्रेट, तो फिर चलो तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाते हैं। सच कहूं, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। चलो अभी। आज के बाद तो तुम्हें मैं देखूंगा सानिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये नौकरी मुझे बाय चांस मिल गई? प्लानिंग सानिया, प्लानिंग। आभा के माता पिता इस भोज में हवन में जरूर आएंगे। पर दादी, पापा मानेंगे? और ठाकुर साहब? भोज और हवन तो होके रहेगा, हम बात करेंगे ना सबसे। आभा के मायके वालों का क्या हश्र होता है। हवन की ऐसी लपटें उठेंगी कि उनका सारा मान सम्मान जलकर राख हो जाएगा। तुम नहीं होती तो पता नहीं ये सब मैं कैसे करता। थैंक्स। अगर आप नहीं मिलती तो मुझे आभा कैसे मिलेगी? तुम्हें तो बस वीडियोस आ गए जिसके जरिए मैं आभा तक पहुंचूंगा, वो मोहरा जिसे मैं करण को मार दूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ करण, तुम घर वापस चले गए ना? हाँ, मैं घर चला गया था और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आभा को ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे उसके और मेरे बीच की दूरियां बढ़ जाएं। आभा से अब कभी नाराज मत होना। तुम्हारे सहारे के अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं है। याद रखूंगा। वो दिन आएगा आभा जिस दिन तुम्हारे पास एक भी सहारा नहीं बचेगा। बस फिर मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास। इस घर में सुख शांति रहे, भगवान का हाथ हमेशा तेरे सर पे रहे, इसीलिए हमने कल हवन और भोज का आयोजन किया है। और तेरे घर के लोग भी यहाँ आएंगे। कल तेरे समधी आएंगे ही नहीं, उनका खाना भी रसोई में ही पकेगा। आज जाऊंगी मैं उन्हें न्योता देने। अचानक कल तुझे इस बात का पता ना चले, इसलिए आज मैं तुझे बताने आई। कल तुम्हारे माँ बाप इस घर में आए, तुमने उनसे न मिलने का जो वादा मुझसे किया है वो तोड़ा, तो याद रखना तुम्हारा इस घर से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कल जब आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आएंगी तब देखिएगा कि उस आभा का क्या हाल होता है। स्वर्ण भवन में कल उसका आखिरी दिन होगा और ये तमाशा सारा शहर देखेगा। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप और हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। आज घर में जो कुछ भी हुआ, प्लीज़ उससे परेशान मत होइएगा। करण, आप बहुत अच्छे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे कारण आप कभी परेशान ना हो। हम हर हाल में खुश रहने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप में और पापा में जो भी दरार आई है उसे मिटा दें। लेकिन फिलहाल हमें अपने माँ और पिताजी को स्वर्ण भवन आने से रोकना है।